So good morning everyone. We are starting with the trees. Okay? बहुत important poetry है हमारी English की. So I am your English educator Riya ma'am. So let's begin with the poetry part. Okay. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insects hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अभी जो नाइट का टाइम है, इस वक्त जो ट्रीज हैं वो बिल्कुल एम्प्टी हैं, जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल एम्प्टी हैं, बट जैसे ही मॉर्निंग होगी ये सब हमें विजिबल हो जाएंगे. ओके सब बच्चों ने फॉरेस्ट विजिट किया है, सबने फॉरेस्ट देखे हैं. ठीक है, हर तरफ हमें ट्रीज ही ट्रीज विजिबल होते हैं. ओके explanation of the poetry. The poet says that the trees are moving out of the confines of the houses into the open forest. यहाँ पे पोइट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं ट्रीज की लाइफ कैसी है, चलती हुई लाइफ है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जबकि ट्रीज मूव नहीं करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है वो मूव करते हैं. Confines the houses into the open forest. This is unrealistic as trees are immovable, and hence we realize that the poem has a symbol meaning. We interpret that trees refers to the females. Trees को किससे रेफर किया गया है यहाँ पे पोइट ने? यहाँ पे पोइट जो है वो ट्रीज को फीमेल से रेफर कर रहे हैं, वो सिमिलर बता रहे हैं ट्रीज की लाइफ और फीमेल्स की लाइफ को, who have healed themselves and are ready to move out of their homes. और वो लेडीज, वो जो औरतें हैं वो अपने घर से बाहर निकलने के लिए अब रेडी हैं. Into the forest to fulfill their primary purpose of filling the world with mankind. औरतें क्या चाहती हैं? अपने घर में ही रहती हैं. ठीक है, कुछ समय बाद उनकी इच्छा होती है कि हमें घर से मूव करना है, तो ट्रीज यहाँ पे वुमेन से कंपेयर किए गए हैं. जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपने घर से निकलती हैं और निकल के उनकी लाइफ को यहाँ पे ट्रीज से सिमिलर बताया है. Further, she adds that the forest has been empty for the past many days, and so no birds can be seen as they do not have any trees to sit on. क्यों? बर्ड्स जो थी, बर्ड्स को ऐसा लगता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे लिए बैठने के लिए कुछ भी नहीं है. क्यों? क्योंकि कुछ समय तक वहां पर ट्रीज नहीं थे, पूरा फॉरेस्ट एम्प्टी था. अगर फॉरेस्ट एम्प्टी होगा तो जो बर्ड्स होंगे वो कहाँ पर बैठेंगे? And insects can be seen, as they do not have any shelter and the sunlight cannot form any shadows. और जब सनलाइट नहीं होगी तो शेडोज फॉर्म नहीं होंगे, और इंसेक्ट्स को भी रहने के लिए शेल्टर चाहिए. बट जब ट्रीज ही नहीं होंगे, ट्रीज में भी काफी सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, तो जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो जो इंसेक्ट्स हैं वो कहाँ पर सरवाइव करेंगे? The forest of humanity has remained empty for many days but will soon be full and bright. All nights the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. Veranda floor कौन सा होता है? जब एक ओपन एरिया होता है हमारे पास. ठीक है, पहले के जमाने में सबके आगे वरांडा होता था, एक ओपन स्पेस होती थी जहां पर बच्चे एक साथ खेलते थे, लोग घर के खाना वाना खाते थे. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bow shuffling under the roof like newly discharged patients, half-dazed, moving to the clinic doors. The poet explains. अब वापस से पोइट सेकेंड स्टेंजा से हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहता है? तो जो सेकेंड स्टेंजा है पोइट हमें ये एक्सप्लेन करना चाहता है. द पोइट एक्सप्लेन्स द स्ट्रगल बाय द प्लांट्स. क्या बताता है वो? इसमें हमें स्ट्रगल बता रहा है प्लांट्स ने जो जो स्ट्रगल किए हैं. टू रीच द फॉरेस्ट शी सेज दैट द रूट्स वर्क फॉर द होल नाइट. जो रूट्स होती है वो पूरी रात काम करती है. टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द वरांडा फ्लोर. क्यों? क्योंकि उन्हें वरांडा फ्लोर से सेपरेट होना पड़ता है. द लीव्स ट्राइड हार्ड टू रीच द विंडो ऑफ द ग्लास सो दैट दे कुड गो इनसाइड और आउटसाइड. Even the small stems of the trees put much of their effort in order to set themselves free. बहुत सारी रूट्स ऐसी थी जो अपने आप को फ्री करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाती हैं, स्टेम्स वगैरह. द बिग ब्रांचेस, अब जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं वहां पे
Branches were also trying a lot to go out from the roof of the room. बहुत सारी branches try करती हैं रूम से बाहर जाने के लिए. We can say that women are desperate. यहाँ पे क्या बोल रहा है पोइट कि वुमेन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा desperate हैं for a change and their effort is compared, ताकि उनके जो efforts हैं वो change हो और उस पे हम उनको कंपेयर कर सके. किसको कंपेयर कर सके? फीमेल्स को कंपेयर कर सके. वुमेन्स को वो यहाँ पे डेस्परेट बोल रहे हैं. एफर्ट इज कंपेयर टू दैट मेड बाय अ पेशेंट हु हैज बीन रिलीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल. ऐसा पेशेंट जैसे कि वो अभी तक तो हॉस्पिटल में कैद था, ठीक है, हॉस्पिटल में अभी तक वो एडमिट था, बट अब बाहर आते ही वो एकदम फ्री हो गया है. एंड ही ट्राइज टू मूव आउट इन अ हरी although he is confused. क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा confused है. Maybe because क्यों? क्योंकि maybe because they are half conscious and are under the influence of some medications. They are unsteady but in a hurry to leave the clinic. क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी होती है ऐसे लोगों को अगर काफी दिन तक एक ही जगह पे रखते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा हरी होती है कि हम यहां से फटाफट निकलें. Stanza third. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters. मैं बड़े बड़े letters लिख रही हूँ उस टाइम पे बैठ के जब open doors हैं वरांडा की, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh. जो रात है वो बहुत ज्यादा ताजी है, बहुत ज्यादा फ्रेश है. The whole moon shines. जो मून है, जो चांद है हमारा, वो शाइन कर रहा है. And the sky is still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. और ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो इनकी आवाज है, लीव्स की स्मेल मेरे रूम तक आ रही है. Okay, again explanation. The poet says that she is sitting on her veranda. Poet क्या बोलता है कि वो जो लेडी है, वो जो वुमेन है, वो वरांडा में आराम से बैठी हुई है. Writing long letters, वो बहुत बड़े बड़े लेटर्स लिख रही है. She does not mention the trees, ना तो उसने कोई trees mention किए हैं. Leaving her house in her letters, और उसने कुछ भी ऐसा अपने लेटर्स में मेंशन नहीं किया है. She says that the night is very clear, और उसने स्टेंजा में ही मेंशन किया है जो रात है वो बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा ब्राइट है. She can see the complete moon which is shining. क्या बोलती है वो जो मून है, वो जो कंप्लीट मून है वो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, तो मुझे ये विजिबल है. द स्मेल ऑफ लीव्स, अब जो लीव्स की स्मेल है, जितनी भी पत्तियां हैं उनकी जो स्मेल है वो मेरे रूम तक मुझे आ रही है. स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचिंस इज लाइक अ वॉइस दैट इज यील्डिंग एंड एक्सप्रेसिंग अ डिजायर. और ये सब मेरे मन में क्या कर रही हैं? एक विश पैदा कर रही हैं, एक डिजायर को बता रही हैं. डिजायर फॉर फ्रीडम. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रीज जो हैं, जितने भी यहाँ पे ट्रीज की हम लोगों ने बात करी है, ये ट्रीज यहाँ पर फ्री नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीज हैं ये अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते हैं. और पोइट भी जब उन विलेज की वुमेन्स को देखता है तो बोलता है कि ये औरतें कैसी हैं, ये अपनी इच्छा से कुछ भी चीज नहीं कर सकती हैं. फ्रीडम फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द हाउसेस. और औरतों को क्या चाहिए थी? बेसिकली फ्रीडम चाहिए थी अपने अपने घरों से. ओके, अगेन stanza 4. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. अब जो कांच का ग्लास है वो टूट रहा है. The glass is breaking. The trees are stumbling. अब जो trees है वो भी stumble कर रहे हैं. Forward into the night. Winds rush to meet them. और हवा दौड़ती हुई उनसे मिलने जा रही है. The moon is broken like a mirror. अब जो मून है वो ऐसे टूटा हुआ है जैसे कि कोई कांच टूटता है, इस तरीके से वो टूटा हुआ है. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Okay. Explanation of the poetry again.
हर हेड इज फुल ऑफ द स्लो साउंड्स। अब जो उसका सर है, हेड है, वो फुल ऑफ साउंड्स है, स्लो साउंड है उसमें। मेड बाय द ट्रीज विच आर डेस्परेट टू मूव आउट, और ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ जो खुद बाहर जाना चाहते हैं। These sounds will not be heard the next day, और दूसरे दिन ये साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। आज हमें साउंड सुनाई दे रही है, कल हमें ये साउंड सुनाई नहीं देगी। द पोएट आस्क्ड द रीडर, पोएट ने क्या बोला रीडर को, टू लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। लिसन केयरफुली एज अ चांस इज अबाउट टू टेक प्लेस। शी हियर्स द ग्लास विंडो। ग्लास विंडो कौन सी, इस तरीके से जो विंडो होती है, ठीक है, आप लोगों के भी घर में है, ठीक है, कांच की विंडो। She hears the glass window breaking and the trees tumbling out into the night. The wind is blowing outside. बाहर की तरफ हवा चल रही है। It meets the trees. जाके वो पेड़ों से मिलती है। It meets the trees. The moon is like a mirror and it appears to have been broken into pieces as the shadow of the oak tree divides the moon into many fragments. और जो ओक ट्री है वो ऐसा लगता है कि बहुत सारे पीसेस में उसने उस कांच को तोड़ दिया है। जो मून है, ठीक है, इट इज लाइक अ मिरर। यहाँ पे मून को मिरर से कंसिडर किया है। क्यों? क्योंकि जब कांच टूटता है तो उसके बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम एज अगर मून के भी कुछ होगा, ठीक है, तो उसकी जो शेडो है वो ओक ट्री को डिवाइड कर देगी। Okay, let's start with poetic devices. First is rhyming scheme. So, ये जो पोइट्री लिखी हुई है बेटा, ये फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। So there is no rhyme scheme in the poem. It is written in free words, imagery. The words and phrases in the poem create their visual representations in mind. It is done through the use of figurative language to create pictures and visuals in the mind of the readers. इमेजरी क्यों यूज करी जाती है? ताकि लोगों के दिमाग में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम बना सकें, कोई फिगर ऐसा ड्रॉ कर सकें जिससे उसको सारी चीजें याद रहे। रीडर्स टू कन्वे द व्यूज एंड थॉट्स ऑफ द पोइट, पोइट के थॉट्स भी लोगों को जल्दी पता चलते हैं। इन शॉर्ट द poem floats and moves through our imagination. Okay. The whole poem keeps creating visuals in our mind about the struggle of the trees and different incidents that happening associated with it. See the following example. The trees inside are moving out to the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, like newly discharged patients. Half days moving to the clinic doors, the glass is breaking, the trees are stumbling forward. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Okay. Simile. It is used to draw a clear comparison between two or more things. क्या बताती है simile हमें? Clear comparison बताती है किस चीज के बीच में? Two या more than two. Like newly discharged patients, ऐसा लगता है कि जैसे things और people having same qualities, ऐसे लोग जिनकी क्वालिटीज एकदम सेम है। फॉर एग्जाम्पल आपकी और मेरी क्वालिटी हो सकता है सेम हो, तो हम यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स यूज लाइक एस एंड लाइक। ओके, देखो अब एग्जाम्पल लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ऐसे जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं। सेकेंड, स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। The moon is breaking like a mirror. मून ब्रेक कर रहा है, ब्रोक हो रहा है कि जैसे कि एक कांच होता है। तो यहाँ पे क्या है, कंपेयर करा जा रहा है सबको। रेपिटेशन, वर्ड्स और लाइन्स आर रेपिटेड टू एम्फेसाइज अ फीलिंग और आइडिया, क्रिएट रिदम। रेपिटेशन रिदम को क्रिएट करने के लिए, किसी को एम्फेसाइज करने के लिए हो सकता है, एंड और डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। The forest that was empty in the first stanza. First stanza में बोला गया था the forest that was empty. Okay. Next is personification.
A prominent figure of speech in which a thing is given human attributes. वो चीज, ये figure of speech है जो कि बताती है human attributes के बारे में. See the following examples. अब example देखते हैं वापस. Is how the tree, the sun and the winds are shown as behaving like a human beings. यहाँ पे जो trees हैं, sun हैं और winds हैं, वो human beings की तरह ही behave कर रही हैं. The trees inside are moving out into the forest. No sun bury its feet in shadow. All night the roots work, winds rush to them. Symbolism. The use of symbol. अब symbol का क्या use है? क्या बताता है? Represent करता है किसी का idea और कोई quality. The poet uses the trees to. The poet uses the trees. अब poet बार बार यहाँ पे signify कर रहा है forest को and raise the issue of deforestation. और वो उस issue को raise करना चाहता है जो कि deforestation से मिलता हुआ. People keep plants and trees in their homes. जो लोग हैं वो अपने घर में trees और plants रखते हैं and have the false impression that it can replace the lost forest. और उनको ऐसा लगता है कि हम इसे कहीं ना कहीं replace कर सकते हैं, but forest की बात अलग है और हमारे घर पे हम 2-4 पौधे रखने से as such कुछ नहीं होगा. The poet uses the trees as symbolism. तो poet यहाँ पे trees को use करता है as a symbolism to say that the issue of deforestation can be tackled only by planting trees. और जो deforestation का issue है वो किस लिए होगा? वो हमें plants को ज्यादा से ज्यादा जब हम टैकल कर लेंगे और प्लांट को हम ग्रो करेंगे तभी हम इस इश्यू को ठीक कर सकते हैं. Alliteration. A literary device in which a series of words begin with the same consonant sound. वो sounds जैसे कि long L, L. L sound is consonant sound. ठीक है, consonant sound है तो leaves L, letters L और long का L. तो ये क्या हो गया मेरा alliteration. Anaphora. Anaphora is a rhetorical device where a word or phrase is repeated at the beginning of successive clauses or sentence. In the first stanza, the repetition of the word, बार बार word का repetition हो रहा है the. Then the first 2 lines, first और second दोनों lines में dd use किया गया है. Next is metaphor. Metaphor is a literary device used to represent a comparison without using the words like or as. The poet uses trees. अब poet क्या use करता है बार बार? Trees को metaphorically to represent helplessness of women in the patriarchal society. The metaphor extends throughout the poem and therefore the poem is a good example of extended metaphor. The struggles of the nature. अब nature जितना भी struggle करता है और trees भी जितना struggle कर रहे हैं to be freed from the confinements of a man is compared to that of them. Women struggles for the same to get freedom. और जो औरतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा struggle करती हैं अपनी life में ताकि उन्हें आज़ादी मिल सके, उन्हें freedom मिल सके from the man dominated society. क्यों? क्योंकि जो औरत है, ठीक है, उसको बोला जाता है ये मत पहनो, वो मत पहनो, घर पे रहो, घर का काम करो, ठीक है. तो मैन क्या करते हैं, जो मेंस होते हैं वो लेडीज को डोमिनेट करते हैं, ठीक है. बट नाउअडेज चीजें बदल चुकी हैं तो ये सारी चीजें अब नहीं होती हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू पार्ट. व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज. ठीक है, क्या रश कर रहे थे, क्या चीज थी जो दौड़ रही थी ट्रीज से मिलने के लिए? विंड, लाइट, सन एंड मून. दैट इज विंड, ऑप्शन ए. By morning the forest will be full of insects and trees and birds. तो यहाँ पे poet ये बोलता है by the morning the forest will be full of trees. What does half dazed mean? Half dazed mean का मतलब क्या होता है? Half shocked, half asleep, confused. All of the above. So option D.
Okay. What reaches like a voice into the rooms? Noise of the roots? No. Shuffling of the branches? No. Light of the moon? No. Smell of the leaves? ठीक है, स्मेल जा रही थी रूम्स के अंदर, क्यों? क्योंकि लीव्स की जो स्मेल थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी. What rushes to meet the trees? Again, wind. The pieces of the moon can be seen in the crown of which tree? Oak tree. ठीक है, pieces of the moon किसमें देखा जाता था? क्राउन, that is oak tree. Okay, what had been empty? Empty क्या था? Trees थे, forest था, house था या world था? That is forest. What is the poetess doing? Reading? No. Sleeping? No. Watching television? No. So the correct answer is writing long letters. जो पोएट था वो बैठ के क्या कर रही थी? वो बैठकर लेटर्स लिख रही थी. Name the literary device used in the moon is broken like a mirror. Simile. Option B. No metaphor is there. Alliteration भी नहीं है और imagery भी नहीं है. Okay. NCERT based question. Find in the first stanza. First stanza में हमें ढूंढ के बताना है 3 things that cannot happen in a treeless forest. ठीक है, treeless forest में कौन सी 3 चीजें नहीं हो सकती हैं वो हमें बतानी है. The 3 things that cannot happen in a treeless forest are the sitting of a bird on trees. अगर treeless होगा तो birds कहाँ पर बैठेंगे? trees पे तो बैठ ही नहीं पाएंगे अगर forest treeless है तो. The hiding of insects and the sun. Okay. अब अगर treeless होगा तो insects कहाँ पर जाकर अपना घर बनाएंगे, कहाँ पर ढूंढेंगे, कहाँ पर जाकर छुपेंगे. And the sun burying its feet in the shadow of the forest. तो ये 3 चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है. Okay. What picture do these words create in your mind? Sun bury its feet in the shadow. What could the poet mean by the sun's feet? The sun feet refers to the rays of the sun. सन फीट क्या है? रेज है. जो सन की रेज आती है वो वाली रेज की यहाँ पे हम बात करें. दैट फॉल ऑन द अर्थ व्हेन देयर इज नो शेडो. जबकि बात है जब यहाँ पे कोई भी शेडो नहीं थी ऑन द ग्राउंड बिकॉज देयर आर नो ट्रीज. अगर ट्रीज नहीं होंगे तो कोई भी शेडो नहीं होगी. द रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. जो रेज आती है सन से वो डायरेक्टली हमारे ग्राउंड पे आती है. So in a forest with trees, the shadow hides the sun rays and it seems that the sun is burying its feet in the shadow that fall from the trees. Okay. Question number 2. Where are the trees in the poem? Poem के according हमें बताना है कि trees कहाँ पर हैं. What do their roots, their leaves and their twigs do? उनकी roots क्या करती हैं, उनके leaves क्या करते हैं और उनके twigs क्या करते हैं. Question number 2. What does the poet compare their branches to? Just a second. Okay. So in the poem, the trees are trapped in the poet's house. अब according to the poetry हमें बताना है कि poet के घर में ही trees trapped हैं. Their roots work all night. अब जो roots है वो पूरी रात काम करती हैं. Okay. To dislodge themselves from the cracks in the veranda floor. और जब वरांडा से रूट्स बाहर निकलती हैं तो क्रैक्स आ जाते हैं उस वरांडा में. The leaves try very hard to move towards the glass and put a lot of pressure on it so that it breaks, while the small twigs get stiff with exertion. What does the poet compare to their branches to? A poet यहाँ पे क्या compare करता है branches के लिए? The poet compares the branches to newly discharged patients of a hospital. अब जो branches से newly discharged patient यहाँ पे इसलिए बोला है कि poet compare करता है branches को कि ऐसा लगता है जैसे कि जो tree है, ठीक है, जो tree है उसकी जो branches हैं वो अचानक से निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि newly discharged patients hospital से आए हैं. The large branches of the trees become cramped due to the roof above them. And they get free. अब वो free कैसे होती है? They rush stumbling to the outside world.
While doing so, they look half shocked like a patient who wait for a long time to get out of the hospital. और ऐसा लगता है इनको उगने की बहुत जल्दी रहती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये आउटसाइड द ऑफ द वर्ल्ड जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून? पोएट कैसे डिस्क्राइब करता है मून को? Okay, at the beginning of the third stanza and at its end, what causes its change? अब इसके क्या changes हैं, क्या causes है? At the beginning of the third stanza, the poet says that the full moon is shining in the open sky and fresh night. At the end of the stanza, अब stanza का जब end होता है तो क्या होता है? At the end of the stanza, she describes that the moon breaks into pieces like a broken mirror. End होते होते तक जो चांद है, जो moon है, वो ब्रोक हो जाता है इनटू लाइक अ मिरर एंड शाइन्स ऑन द हेड्स ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री, और वहां चमकता है जहां पे लंबे लंबे बड़े बड़े टॉलेस्ट ओक ट्रीज हैं। एज द ट्रीज मूव्स आउटसाइड, और जैसे ही ट्रीज मूव करते हैं बाहर की तरफ, दे कवर सम ऑफ द शाइन ऑफ द मून एंड इट कैन बी सीन ओनली इन पार्ट्स, और ये इसीलिए पार्ट्स में दिखाई देते हैं। दिस इज व्हाई इट सीम्स that the moon has broken into pieces, और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं that the moon has broken into pieces. Okay, what happens to the house when the trees move out of it? क्या होता है जब ट्रीज मूव करते हैं बाहर की तरफ? when the trees move out of the house, घर से बाहर जब पेड़ मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है? द ग्लासेस ब्रेक एंड विस्पर्स, अब इसके जो विंडो के ग्लासेस हैं वो ऐसा लगता है कि तोड़ के बाहर चले गए हैं। द ट्रीज वैनिश लिविंग द हाउस साइलेंटली, अब जो ट्री का जो घर है, ठीक है, ट्री उस घर से निकल रहे हैं तो बहुत साइलेंटली वो लोग घर के बाहर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक द पोएट डज नॉट मेंशन the departure of the forest from the house in her letters? The poet hardly mentions about the departure of the forest from the house in her letters because it is human. क्या है, हम लोग सब human हैं who did not care for nature in his first place. जब हम होते हैं तो हम nature के लिए इतना नहीं सोचते हैं। So maybe the poet now thinks that nobody would be interested in knowing about the efforts that the trees are making in order to set themselves free. If other men cared about the trees, अगर कोई और व्यक्ति और कोई पर्सन है जो केयर करता है ट्री के बारे में, they would not have destroyed them, और जो भी पर्सन केयर करता है ट्रीज की वो उसे हानि नहीं पहुंचाएगा, वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। It seems that his whole beauty of trees moving back to forest can be seen and felt only by the पोएट, और ऐसा पोएट को लगता है कि जितने भी ट्रीज हैं वो सब फॉरेस्ट में ही अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वहां पे एक अलग फीलिंग है और इसीलिए उन्हें वापस से फॉरेस्ट में मूव कर जाना चाहिए। ओके, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बच्चा ये हमारी पोइट्री का ही लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। Why are the roots trying to disengage themselves from the floor? The trees want to move out. क्यों? क्योंकि trees forest से बाहर जाना चाहते थे। So the roots are trying to get free themselves, और roots इसीलिए खुद को फ्री करना चाह रही थी। Long cramped bow shuffling under the roof indicates. It indicates, क्या indicate करता है long cramped bow? The trees are tired? No. The trees are restless? No. There is a lack of space for the branches. क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा lack of space था branches के लिए, इसीलिए। Okay. Why are the branches like newly discharged patient? कैसे था कि जो branches थी वो newly discharged patient की तरह थी? They want to go out? No. None of these? No. They are still recovering? No. They are moving slowly. क्यों? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे move कर रही थी as a like half-gazed patients. Who is moving towards the clinic doors? Clinic doors की तरफ कौन move कर रहा था? Branches? No. Roots? No. The newly discharged patients, ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी डिस्चार्ज होकर आए हैं।
तो क्लिनिक डोर्स की तरफ यही मूव कर रहे थे. फाइंड अ सिनोनिम ऑफ टायर्ड. टायर्ड का सिनोनिम हमें उसी में से ढूंढना है, दैट इज exertion. Okay, so for this we have completed the poetry, the trees. Start revising. Bye bye. Take care.